हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रामनवमी आने वाली है ना। तो भगवान का जन्म और कर्म, भगवत गीता में भगवान ने कहा है, दोनों दिव्य होते हैं। और जो भी इनको ठीक से समझ लेता है वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाता है और भगवत धाम चला जाता है। तो भगवान का जन्म है और कर्म है वो सामान्य नहीं होता। तो वैष्णव जो होते हैं वो स्पेशल इसलिए होते हैं क्योंकि वो और कुछ नहीं देकर हर लोगों को कृष्ण को देते हैं, भगवान को देते हैं, है ना। बाकी लोग या तो किसी को दान देते हैं कुछ, या फिर भूत प्रेतों का कुछ बताते हैं, या देवी देवताओं की ओर लेके जाते हैं। लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं वो जिस चीज की जीव को आवश्यकता है उसको प्रदान करते हैं, वो है कृष्ण, है ना। तो राम जी का भी जन्म आने वाला है। तो जैसा आप सब जानते हैं कि भगवान रामचंद्र जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। तो समाज में जो है हर तरह की मर्यादा, चाहे वो एक पिता की मर्यादा हो, पुत्र की हो, माता की हो, है ना, प्रजा की हो, राजा की हो, किसी की भी मर्यादा स्थापित किया है इस अवतार में भगवान ने। और रामायण जो है अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। और ये सिद्ध करता है कि जो राम जो है, राम अवतार जो है वो बहुत फेमस अवतार है ना। और इससे हमें लोक शिक्षा मिलती है। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी जो हैं इनको लोग भगवान बोलते हैं, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं बोलते है ना। बहुत से लोगों को ये भी भ्रम होता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है और इस दिन केवल राम जी का जन्म नहीं होता, जैसे हमारे गुरु महाराज बार बार मेंशन करते हैं, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न सभी का प्राकट्य दिवस है। तो हमें पूरे उत्साह के साथ अपनी जो चेतना है उसको बनाना चाहिए। मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। तो उसमें ये बताया जाता है कि कैसे हमें अपनी चेतना को भगवान के जो भक्ति है उससे भावित करना चाहिए, यानी कृष्ण भावना भावित करना बहुत जरूरी है। तब हम भगवान के जो लीलाएं हैं या कोई उत्सव है या त्योहार है या जन्मदिन है या प्राकट्य दिवस है उसको हम अच्छे से सेलिब्रेट उत्साह के साथ कर पाए। आजकल जैसे हम देखते हैं लोगों को कि लोग बार बार यही कहते हैं कि आज के त्योहारों में जो है इतना आनंद नहीं होता जैसे पहले हुआ करता था। उसका रीजन यही है कि अब भगवान सेंटर में नहीं है ना, इंद्रिय भोग सेंटर में है। इसलिए होली, दिवाली, है ना, रामनवमी, अभी जैसे चैत की नवरात्रियां चल रही हैं, है ना, इन सब में जो है उतना उत्साह नहीं है, ढोंग और पाखंड ज्यादा है। इसलिए अब लोगों के अंदर ना ये जितने भी त्योहार होते हैं उनके प्रति उत्साह नहीं होता, है ना। तो भगवान के रहने से आनंद और उत्साह और समृद्धि रहती है। जनरली लोग कहते हैं राम मंदिर बना के क्या होगा, एक हॉस्पिटल बना देते, है ना, या कोई बड़ा स्कूल खोल देते हैं। मंदिर बना के क्या होगा, मंदिर बना दे तो ये तो सांप्रदायिक हो गया। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो सनातन धर्म है ये केवल हिंदू नहीं सभी जीवों का धर्म है ना। और ये जड़ है। जब 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 भगवान के हिसाब से भगवान को केंद्र में रखकर जीवन जिया जाता है तभी समृद्धि आ सकती है, अदरवाइज नहीं आएगी। ये बात समझना बहुत जरूरी है। और पिछले लेसन में श्रील प्रभुपाद ने इसको बहुत अच्छे से समझाया था कि हमारा आधार आध्यात्मिक होना चाहिए। अगर हमारा आधार भौतिक जीवन है, शरीर की तृप्ति है, तो हम कभी भी सुख नहीं, जो सिर्फ सुख की स्थापना करने के लिए हम जो चीजें कर रहे हैं, लेकिन सुख इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे जो विरले वैष्णवास हैं, है ना, जो कि क्या देते हैं, खुद अपने जीवन में कृष्ण को धारण करते हैं और औरों को भी कृष्ण भावना भावित बनाते हैं, और वो कुछ नहीं देते हैं, और ये सबसे बड़ा दान होता है ना, सबसे बड़ा दान होता है। तो वैष्णव जो होते हैं वो एक्चुअल में समाज का कल्याण करते हैं, जीव का कल्याण करना जानते हैं। तो आइए इसको पढ़ने से पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं, और आप सभी को एडवांस में ही राम नवमी की बधाई, शुभकामनाएं। आप सब अपनी भक्ति अच्छे से करिए और हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हम ठीक से अपनी भक्ति और साधना को कर सकें। ठीक है। तो आप लोग जो है वो रामचंद्र जी के कई जो श्लोकास हैं उनको पढ़ सकते हैं। एक तो भय प्रकट की कृपाला दीन दयाला, ये भी पढ़ना चाहिए।
भोग लगाना चाहिए, प्राकट्य के महत्व को देखना चाहिए कि भगवान क्यों प्रकट हुए, रामचंद्र जी के उपदेशों का पालन करना चाहिए, है ना। और रामायण जो है वो सुनना चाहिए। सुनने से क्या होता है, भगवान के प्रति लगाव डेवलप होता है ना। और आप लोग जो है वो मैंने श्लोका शेयर किया है ना, 2 लाइन आप लोग गा सकते हैं। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम। आप लोग को मैंने उसमें शेयर किया है ग्रुप पे, आप लोग देख सकते हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकर्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये, है ना। तो हमें जो है भगवान रामचंद्र की शरण क्यों ग्रहण करनी चाहिए। और बाकी जो हम अपने आइकॉन्स बना के रखे हैं इस देश और समाज में, है ना, क्रिकेटर्स हैं, बॉलीवुड स्टार्स हैं और सो मेनी थिंग्स, वो हमें नहीं बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गुण जो बताए जा रहे हैं, ये गुण भगवान में है। क्या क्या गुण बताए गए थे? लोकाभिरामम, अभिराम मतलब आनंद देने वाले। सभी लोगों को आनंद देने का काम कौन कर सकते हैं? केवल राम कर सकते हैं, भगवान कर सकते हैं, है ना। लोकाभिरामम रण रंग धीरम, है ना। इसमें अब इसमें गुण बता रहे हैं क्या क्या क्वालिटीज हैं भगवान में, है ना। तो रण रंग धीरम, अब या तो युद्ध हो सकता है, उसमें धीरता कहाँ से आ सकती है? कोई लड़ाई करेगा तो उसको धीर कैसे कह सकते हैं, है ना। लेकिन भगवान में ये दोनों क्वालिटी है। भगवान जब भी युद्ध करते हैं तो धीर रहते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी करते हैं, कोई भी अमंगल करते हैं, कोई भी मर्यादा उल्लंघन करते हैं, कोई भी अनिष्ट करते हैं, नहीं। भगवान हर समय धर्म का पालन करते हैं, हर समय धर्म का पालन करते हैं। रामायण में कई जगह आपने देखा होगा, है ना। समुद्र को लांघना था, है ना, चाहे सीता की खोज थी, चाहे रावण से युद्ध था, उन्होंने कभी भी कपट का सहारा नहीं लिया, हमेशा धीर रहे। और भगवान की विशेषता क्या है कि जब भगवान किसी को मारते हैं तो उनका मारना और तारना इक्वल होता है ना। ये बहुत बड़ा गुण है और ये और कोई नहीं कर सकता, है ना। भगवान और भगवान के भक्तों का चाहे श्राप हो या उनको वरदान, सेम, दोनों सेम होता है। ठीक है, दोनों सेम होता है। तो दोनों भगवत धाम की ओर लेके जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं रण रंग धीर, जो अधर्म का पालन करने वाले उनका वध करते हैं और साथ में धीर भी रहते हैं। कोई भी जो है अधर्म नहीं करते भगवान। और भगवान कैसे हैं? राजीव नेत्रम। भगवान के जो नयन है वो कैसे होते हैं? कमल के समान सुंदर खिले हुए होते हैं, है ना। तो भगवान केवल देखते हैं, दृष्टिपात से ही कल्याण कर देते हैं। ये है भगवान के नेत्रों का वर्णन। और क्या है? जो रघुकुल है ना, रघुकुल के नाथ है भगवान। रघुवंश जो है, रघु राजा रघु से नाम से आया है। और बहुत ही प्रतापी और बहुत ही ज्यादा राजऋषि जिसको कहा जाता था, वो राजा थे, है ना। पूरे वंश में एक से एक राजा हुए हैं रघुकुल में, लेकिन उन सभी में शिरोमणि है कौन है? रघुवंश के नाथ अगर किसी को बोला जाता है तो वो है भगवान रामचंद्र। उसके बाद बताते हैं कारुण्य रूपम, है ना। भगवान कभी कभी करुणा नहीं करते हैं, उनका रूप स्वरूप ही कारुण्य है ना। जटायु का ऊपर, है ना, जटायु पशु थे, पक्षी थे, है ना, वानरों के ऊपर, है ना। भगवान ने किसके ऊपर करुणा नहीं की है? हर किसी के ऊपर करुणा की है ना। सबरी के ऊपर, है ना। भगवान ऊंच नीच नहीं देखते हैं और सबके ऊपर करुणा कैसी करते हैं? रियल करुणा करते हैं, जिस करुणा के द्वारा जीव का उद्धार होता है, उनको कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, उनको कृष्ण भावना भावित करते हैं। ये करुणा कर तुम हमेशा करते हैं और हृदय में विराजित रहते हैं, शास्त्र प्रदान करते हैं, साधु संग देते ताकि जीव उनके पास आ सके। ऐसे करुणा के अवतार, हमेशा करुणा करने वाले श्री रामचंद्र को मैं प्रणाम करते हैं, है ना।
तो हम सभी सुखी होना चाहते हैं, हम सभी धन्य होना चाहते हैं, हम अच्छे कुल से संबंधित होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम पर सर्वश्रेष्ठ कृपा प्राप्त हो, और वो कर सकते हैं श्री रामचंद्र जी। इसलिए हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं। तो कम से कम ये 2 लाइन आप लोग जरूर गाइए, सुनिए, रहिए, और इस तरह से आप जो है वो रामचंद्र जी को स्मरण कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी एक बार गा लेते हैं। लोकाभिरामम रणरंग धीरम। आप लोग गाइए। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीव राजीवनेत्रं नेत्रम रघुवंशनाथम। गाइए। राजीव नेत्र राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपम करुणाकर्तम कारुण्य कारुण्यरूपं करुणाकरतं करुणाकरं श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं श्रीरामचन्द्रं शरणं 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 प्रपद्ये। प्रपदे। अब एक बार सब लोग गाइए। लोकाभिरामं रणरंगधीरं लोकाभि काभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंश रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकर्तुम् कारुण्यरूपं करुणाकरतम् करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं चरणं प्रपद्ये। प्रपदे। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो राम जी की फोटो भी दिखा दीजिए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो हमें रामचंद्र की कथा को सुनना है, करना है, और लोगों को क्या देना है? भगवान को देना है, कृष्ण को देना है ना, राम को देना है। क्यों? क्योंकि ये कल्याण करना जानते हैं, है ना। जीवों का कल्याण देवी देवता नहीं कर सकते, जीवों का कल्याण भूत पिशाच नहीं कर सकते। जीवों का कल्याण जो है वो पीठाधीश में जो बैठे रहते हैं और सो कॉल्ड जो संत होते हैं वो नहीं कर सकते, है ना। या उनको दान पुण्य देकर, है ना, अनाज देकर, कपड़े देकर, तो कोई नहीं कर सकता जीव का कल्याण, है ना। सड़कें बनाकर, बिजली देकर, गैस चूल्हा देकर ये कल्याण नहीं है ना। कल्याण कैसे होता है? जब हम भगवान को देते हैं। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। भगवत भक्त जो होते हैं उनका जो गुण बताया गया है, जैसे भगवान का गुण है कारुण्य रूपम करुणाकर्तम, तो भक्त का क्या रूप? भक्तों का भी सेम गुण होता है, पर दुख दुखी। जबकि स्वभाव से बाकी लोग कैसे कैसे होते हैं? पर दुख सुखी। लेकिन वैष्णव जो होते हैं उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई भी जीव अगर दुखी होता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग को से ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान खत्म होगा तो इसके बाद हम शुरू करेंगे भक्ति रसामृत सिंधु। क्योंकि हम देखते हैं हरि भक्ति बोल। रसामृत सिंधु जबकि पढ़ने पर भी लोगों को क्लियरिफिकेशन नहीं है ना, तत्वों के बारे में क्लियरिफिकेशन नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है भक्ति रसामृत सिंधु। तो आज हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि वो हमें शक्ति और बुद्धि प्रदान करे हम सभी को, कि हम लोग सब मिलकर भक्ति रसामृत सिंधु जो है उसके बाद पढ़ सकेंगे। तो ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान का जो सफर रहा है बहुत ही एक्सीलेंट रहा है। ये बुक में इतनी सुंदर सुंदर बातें बताई गई हैं कि शिल प्रभुपाद के जरा, जो हम लोग तो
बहुत बाद में समझ पाए। अगर ये बुक्स पहले पढ़े होते तो शायद कितनी चीजें जो इतनी लेट में समझ में आई, तत्व ज्ञान, वो बहुत पहले आया होता। तो आज हम ये सेक्शन जो पढ़ रहे हैं इसमें बता रहे हैं कि उदाहरण के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त हुए हैं, कौन? श्री वासुदेव दत्त। जब प्रकट हुए तो वो लोगों को कष्टमय दशा में देखकर अत्यंत ही विचलित हो उठे। और जो भी कृष्ण भक्त हैं, चाहे वो किसी भी देश अथवा संप्रदाय के हों, वो कृपा सिंधु होते हैं। किसके पास बुक है, पढ़ना चाहेगा? ओके, परम प्रेष्ठा माता जी, सुकुमारी माता जी, ठीक है। परम प्रेष्ठा माता जी पढ़ लीजिए, उसके बाद हाँ, सुकुमारी माता जी पढ़ेंगे। ये हम ये थोड़ा हमारे बुक में डिफरेंट है। अच्छा, हरे कृष्णा। हाँ, कोई बात नहीं, पढ़िए। वो इसी जो इसमें है वहां से हाँ पढ़े। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत है माता जी, पढ़िए, हम मेरी पुरानी बुक। हमारी विषय वस्तु भगवत नाम का यश गान सर्वाधिक उत्कृष्ट है। इस विषय की महाराज परीक्षित तथा श्री सुखदेव गोस्वामी के मध्य चर्चा हुई थी। उन्होंने विचार किया कि अजामिल ब्राह्मण, जो अत्यधिक पतित एवं सब प्रकार के पापों में संलग्न था, उसकी रक्षा श्री नारायण कृष्ण नाम का केवल कीर्तन करने से हो गई। यह कथा श्रीमद् भागवत के छठे स्कंध में आती है। श्रीमद् भागवत श्री व्यासदेव द्वारा रचित महापुराण है, जिसने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है एवं श्री कृष्ण भावनामृत के दर्शन की विस्तार में व्याख्या है। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में ब्रह्मांड के लोकों का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। ब्रह्मांड के अंदर तीन लोक हैं, भू, भुव एवं स्वरलोक। निम्न अर्थात निम्न, मध्यम एवं उच्च लोक। वास्तव में न केवल भागवत व वरन अन्य धर्म ग्रंथों ने भी नरक अथवा निम्न लोकों को तथा उच्च या स्वर्ग लोकों का वर्णन पाया जाता है। श्रीमद् भागवत प्रमाण देता है कि ये लोग कहाँ स्थित है और इस पृथ्वी से कितनी दूरी पर है। जिस प्रकार खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी से चंद्र एवं सूर्य तथा अन्य ग्रहों की दूरी की गणना की है, उसी प्रकार भागवत में विविध लोकों का वर्णन पाया जाता है। यहाँ तक कि इस पृथ्वी लोक में भी हम विभिन्न जलवायु का अनुभव करते हैं। अमेरिका जैसे ठंडे देश की जलवायु भारतवर्ष जैसे उष्ण कटिबंध वाले देश से भिन्न है। जिस तरह से इस लोक में वातावरण तथा जलवायु में अंतर है, उसी प्रकार दूसरे लोकों से भी भिन्न भिन्न वातावरण एवं जलवायु पाई जाती है। सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे लोकों का वर्णन सुनने के पश्चात परीक्षित महाराज से कहा, अधुनेह महाभाग यथैव नरका अन्नर नानो प्रयात नामने यातन में व्याख्या तुम हसी। महाभाग, मैंने आपसे नरक के विषय में श्रवण किया। पापी मनुष्य वहां भेजे जाते हैं। जिन कर्मों के द्वारा उन भयकर यातनापूर्ण नरकों में जाना न पड़े, मुझे उनका उपदेश दीजिए। भागवत 6.1.6 में। परीक्षित महाराज एक वैष्णव भक्त थे और वैष्णव सदैव दूसरों के कष्ट से दुखी रहते हैं। उदाहरण के लिए जीसस क्राइस्ट जब प्रकट हुए तो लोगों को कष्ट में दया देखकर अत्यंत विकल हो उठते थे। इस प्रकार सभी वैष्णव या भक्त अर्थात जो कोई भी भगवत भक्त अथवा कृष्ण भक्त है, चाहे किसी देश या संप्रदाय से संबंधित हो, वे सदा ही दयालु होते हैं। अतः एक वैष्णव अर्थात भगवान की महिमा के प्रचारक की निंदा करना महान अपराध है। थैंक यू शुद्ध सो मच वैष्णव। माता जी, यहाँ तक समझते हैं हम पहले। तो आज का विषय जब शिल प्रपात आगे बढ़ा रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं कि जो वैष्णव होते हैं या भगवत चर्चा जो है, ये सभी चर्चाओं में सभी उत्कृष्ट है। पहला ही विषय प्रभुपाद क्लियर कर। आप कोई भी बात कर रहे हैं, कोई भी विषय है, उसमें जो सर्वाधिक उत्कृष्ट वर्ड यूज किया है, केवल उत्कृष्ट नहीं, सर्वाधिक उत्कृष्ट, यानी द टॉप मोस्ट, इससे ऊपर कोई बात नहीं होती है। जब हम भगवत चर्चा करते हैं, कृष्ण की चर्चा करते हैं, भगवान संबंधी विषयों की चर्चा करते हैं, ये चर्चा जो होती है सर्वाधिक उत्कृष्ट चर्चा होती है। और ये केवल वैष्णव के बीच में होती है ना। इस विषय में कौन कौन ने चर्चा की थी? श्रीमद् भागवतम में सबसे उत्कृष्ट चर्चा की है सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के बीच में हुई। ये वार्ता से बोलने वाला और सुनने वाला दोनों का उद्धार हुआ है ना, दोनों का उद्धार हुआ, इवन ऑडियंस का भी उद्धार हुआ।
जो बाकी लोग और भी सुन रहे थे। तो कहने का मतलब है, ये जो चर्चा है जीव को उसके जो दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे निकाल कर उसके स्वरूप में स्थित कर कर आनंदमय स्थिति में प्रदान कर सकते केवल सुनने से। लेकिन सुनने की एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि हम चल रहे हैं और सुन लिया तो हम हमारा तो उद्धार हुआ, नहीं। नहीं, सुनना का मतलब कहता है परीक्षित महाराज की तरह सुनना, है ना। तो सुनने में भी हमारे आचार्य बताते हैं कि श्रेणियां होती हैं, है ना। तो सुनना चाहिए, श्रवण के बाद मनन होना चाहिए, मनन के बाद निधि ध्यासन होना चाहिए, निधि ध्यासन के बाद प्रचार होना चाहिए। ये जब क्रियाएं होती हैं किसी श्रवण में, तो वो समाधि की ओर लेके जाती हैं, यानी भगवत प्राप्ति कराती। अगर हम सुन रहे हैं, सुनने के बाद हमारे, सुनने के बाद तुरंत ही फिर हम कुछ और सोच रहे हैं, कहीं और हमारा दिमाग लगा, किसी और से बातें करने लग रहे हैं, नहीं। सुनने के बाद पूरा दिन उसके बारे में बार बार बातें आनी चाहिए, बार। अच्छा, ऐसा होता है क्या, जैसे मान लीजिए आपने एक लाइन का आपको याद रहे कि सभी चर्चाओं में सबके उत्कृष्ट चर्चा होती है जब सिद्धांत रूप में भगवान के नाम की या भगवान के विषय में चर्चा हो। तो फिर हम जब कुछ भी बात कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो हमको ये देखना चाहिए क्या ये भगवत उन्मुख है कि नहीं, है ना। तो ये क्या हो रहा है, पूरे टाइम इस बात का जो आपने एक लाइन भी सीखा वो अंदर गया और उसका मनन चल रहा है, मनन चल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि चलो भाई, हम अगर 10 कार्य कर रहे हैं दिन भर में, तो हमारे 2 कार्य जो है वो भगवत उन्मुख हो रहे हैं। लेकिन हम तो भक्त हैं, हम दीक्षित भक्त हैं, और हम लोग जो है सीरियस भक्तों में आते हैं। तो कम से कम हमारे आचार्य परंपरा इतनी महान है, तो कम से कम 5 या 8 कार्य तो होने ही चाहिए जो भगवत केंद्रित हो। तो हम धीरे धीरे प्रयास क्या करना शुरू करेंगे, मनन के बाद निधि ध्यासन में आ गया कि अगर हम भगवत चर्चा नहीं कर रहे हैं तो हम उत्कृष्ट कार्य नहीं कर रहे हैं, अपनी परंपरा के कहे अनुसार कार्य नहीं कर रहे, अपने गुरु के कहे अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका निधि ध्यासन। इसको करने के बाद आप देखेंगे आपको एक अलग अनुभूति प्राप्त होगी। इस अनुभूति को जो आप दूसरों को भी शेयर करेंगे जो उसी तरह परेशान हैं जैसे आप परेशान थे, तो क्या हो गया, ये प्रचार हो गया। अब ये श्रवण कंप्लीट हो गया। इसको कहते हैं श्रवण। परीक्षित महाराज ने ऐसा श्रवण किया था, इसलिए वो भगवत धाम गए थे। तो श्रवण ऐसा होना चाहिए, है ना। उसमें 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 आकर्षण होना चाहिए, उसमें स्वभाव से सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तब होता है वो, उसको श्रवण कहते हैं। तो जो इनके बीच की जो वार्ता हुई थी, कहते हैं श्रील प्रभुपाद पहले कह देते हैं, ये उत्कृष्ट सर्वाधिक उत्कृष्ट ज्ञान या चर्चा है। फिर उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं कि आप देखते हैं कि अजामिल जैसा व्यक्ति, है ना, जो कि पूरे समय पाप रत में, पूरे समय उसका जीवन पाप में रहा, लेकिन किसी संतों की कृपा से उसने नारायण नाम जब उच्चारण करना शुरू किया, जो कि उसके पुत्र का नाम था, उसका ही इतना प्रभाव पड़ा कि वो भगवत धाम चला गया, है ना। तो एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं कि अजामिल जो थे, उन्होंने भगवान का नाम ले लिया, ठीक है, नारायण का नाम मृत्यु के समय ले लिया, और वो जो है फिर वो बाद में भगवत धाम चले गए। लेकिन वहीं भरत महाराज थे, राजा भरत, है ना, उन्होंने पूरा जीवन अपना भगवत भक्ति की, लेकिन मृत्यु के समय कुछ ऐसी घटना घटी और उनको भगवत धाम प्राप्त नहीं हुआ। 3 जन्म लगे उनको प्राप्त होने में, जबकि हम सुन रहे कि भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए वो भगवत धाम जाते हैं। और हमने पढ़ा है भगवत गीता में, नेहा भी क्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। अगर कोई थोड़ा सा भी नाम लेता है भगवान का, तो कम से कम महान भय से रक्षा होती है और निम्न योनियों में नहीं जाता है। यहां हम देख रहे हैं अजामिल जैसा व्यक्ति भगवत धाम की तरफ जा रहे हैं, और श्री भरत महाराज न केवल उनका पतन हुआ बल्कि वो पशु योनि, हिरण की योनि में आए। तो क्या ये सिद्धांत गलत है, कैसे समझेंगे इसको। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। क्योंकि भगवत गीता में जैसे भगवान ने एक चैप्टर में बताया, अंते नारायण स्मृति। तो अंत समय में भरत जी महाराज ने क्या की, स्मृति जो थी वो हिरण में आसक्ति हो गई थी, तो इसलिए उनका जो है पतन हो गया था, क्योंकि भगवान के कहे अनुसार जो है उन्होंने कार्य नहीं किया, कि अंते नारायण स्मृति नहीं हुई थी। लेकिन वही अजामिल ने अंत में नारायण की स्मृति करी थी।
इसीलिए। हाँ, तो लेकिन ये भी तो कहा गया है, नेहा भी, कोई थोड़ा सा भी भगवान का नाम लेता है तो कम से कम महान भय से रक्षा होती है। और महान भय क्या है कि पशु योनि में नहीं जाता। तो जीवन भर तो उन्होंने नाम लिया। उसी के फल में तो उनको अगले जन्म में जब वो हिरण की योनि में थे, उनको स्मृति थी। लेकिन स्मृति थी। क्योंकि स्मृति थी उनको, नहीं तो वो उन्होंने क्योंकि भक्ति की हुई थी, ये भक्ति की हुई थी, तो इसीलिए उनके हिरण की शरीर में होने के बावजूद भी उनको स्मृति थी कि मैं जो है वैष्णव, और इसीलिए वो वैष्णव और आश्रम में रह के ही वहां पे उनका श्रवण उन्होंने मेरा फिर तो शुरू यही किया था। प्रश्न है, यही प्रश्न है माता जी, कि हाँ उनको स्मृति थी लेकिन पशु योनि में जाना पड़ा। तो ऐसा कैसे हो गया, कैसे समझेंगे? यस, प्रेम मंजरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अजामिल जो है उन्होंने जो नाम लिया भगवान का, वो कैसे नाम था, वो एक ऑफेंसलेस नाम था, है ना। और वो एक बहुत भाग्यशाली थी। उन्होंने ये जो लास्ट नाम लिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो पूरा समय अपने नारायण यहाँ आओ, नारायण ये खाओ, मेरी गोद में बैठो, इस तरह से उनके पाप क्षण क्षण करके वो रिड्यूस हो रहे थे, है ना। और उसी तरफ जहाँ पे भरत महाराज है, भरत महाराज को अंत में क्योंकि वो आसक्त हो गए थे, तो भगवान ने उनको चेक करने के लिए और जब कोई रेक्टिफाई करने के लिए एक्शन लिया, लेकिन उनको जो उन्होंने किया इतने जन्मों तक, उनको लाभ क्या मिला कि उनको मृग का शरीर मिला। और जो वो मृग शरीर से जा रहे थे तब तक उनको पूरा, क्योंकि उसमें भी वो तपस्या कर रहे थे, वो मृग शरीर में भी, तो उनको भगवत दर्शन हो गए थे मृग शरीर में। लेकिन उनकी उत्कंठा बढ़ाने के लिए उनको वापस, जैसे नारद जी की उत्कंठा बढ़ाने के लिए भगवान ने बोला था ना, आपको दर्शन नहीं दूंगा, ये उनका कोई वो दोष नहीं था। उनको उत्कंठा उनकी बढ़ाने के लिए भगवत प्रेम की तरफ उनको ये जन्म दिया हुआ, प्लस एक एग्जाम्पलरी भी दिखाने के लिए, सचेत करने के लिए कि हमारे को अपनी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, वो हमारे जीवन में बहुत सारे मृग हो सकते हैं, उनकी वजह से अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच माता जी। ये जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में इसको एक्सप्लेन करते हैं, है ना। एक्सप्लेन कर, ये सब याद रखना चाहिए कि भगवान के जो भी भक्त होते हैं और जो एलिवेटेड ज्यादा होते हैं, वो लोकाचरण के लिए, है ना। अब आप सोचिए, ऋषभ देव स्वयं भगवान के अवतार थे। ऋषभ देव ना भगवान के शक्तावेश अवतार थे। उनके 100 पुत्र हुए, 99 भगवत धाम गए, और भरत महाराज नहीं गए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो भगवान के जो एग्जॉल्टेड डिवोटीज होते हैं, भगवान उनके द्वारा समाज में मर्यादा लोकाचारण स्थापित करने के लिए ऐसा करते हैं, और वो एग्री करते हैं, है ना। कि अगर हम ये कह लें कि नहीं, हम कैसे भी नाम लें, हम तो हमेशा तरी जाएंगे, तो लोग क्या करेंगे, पाप भी करेंगे और नाम भी लेंगे। है ना। लेकिन भरत महाराज ने क्या एस्टेब्लिश किया? भरत महाराज ने एस्टेब्लिश किया कि अगर हम संग असत्संग कर रहे हैं तो भरत जैसा व्यक्ति भी फॉल डाउन हो जाएगा। बृहद भागवतामृत में भी सनातन गोस्वामी इसको एक्सप्लेन करते हैं, है ना। और उसमें बताते हैं कि भगवान के जो उच्च भक्त होते हैं, वो भगवान उनके द्वारा समाज में और भगवान नाम की महिमा को स्टैब्लिश करने में भगवान उनका योगदान लेते हैं। और वो खुशी खुशी भगवान से, क्योंकि वो प्रेम करते हैं, इसलिए इतना बड़ा बलिदान दे देते हैं। अदरवाइज उनका कोई फॉल डाउन नहीं होता, उनका कोई फॉल डाउन नहीं होता, है ना। जैसे युधिष्ठिर महाराज, वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि यदि हम जुआ खेलेंगे और इस इन चीजों में लिप्त रहेंगे तो फॉल डाउन हो जाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने भी दिखाया, राजा नृग ने दिखाया, है ना। नृग राजा देखे कितने प्रतापवान भागवतम में राज थे, भगवान के भक्त थे, है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, गलती से गाय का दान दिया, जो कि गलत गाय, एक ही गाय को 2 बार दान दे दिया। उनको क्या जन्म मिला, गिरगिट का शरीर मिल गया। लेकिन कहाँ मिला? भगवान के द्वारिका धाम में। भगवान के हाथों से उद्धार हुआ। तो समझना पड़ेगा ये सब चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा विषय जो है, अगर कृष्ण चर्चा है, कृष्ण चर्चा है, तो उसका उद्धार होगा ही होगा। उत्कृष्ट चर्चा है, क्योंकि ये उत्कृष्ट चर्चा है, इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी।
दूसरी चीज, इस जितना भी प्रसंग हमने पढ़ा, इसमें शिल प्रभुपाद का दिखाई देता है, जैसे हम देखते हैं कि एक सोबर पर्सन होते हैं या जेंटलमैन होते हैं, उनकी कुछ क्वालिटीज होती है ना। जैसे वो सिंप्लिसिटी होती है, सेलिबसी होती है उनके अंदर, है ना। और उनके अंदर वाणी बहुत प्लीजेंट होती है उनकी, है ना। उनके अंदर कंपैशन होता है ना। और स्वरूप की सिद्धि कर, अपना जो एग्जिस्टेंस है उसको शुद्ध करते हैं, ऐसे कई क्वालिटीज होती हैं। तो एक क्वालिटी ये भी होती है कि वो जो होते हैं वो औरों के दुख और सुख से दुखी और सुखी होते हैं, है ना। तो केवल ऐसा नहीं कि सनातन धर्म का ही एग्जाम्पल प्रभुपाद ने दिया है, प्रभुपाद ने यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का भी एग्जाम्पल दिया है। इससे पता चलता है कि एक और क्वालिटी वैष्णव में होती है, जो कि उनका विजन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है ना। यहाँ हम शिल प्रभुपाद की एक क्वालिटी देख सकते हैं कि शिल प्रभुपाद यहाँ सनातन धर्म को जब स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो सनातन धर्म को स्टैब्लिश करने के लिए ये बता रहे हैं कि सनातन धर्म हर जीव का धर्म है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी रिलीजन का हो। जब वो कृष्णमयी चर्चा होगी तभी वो कृष्ण चर्चा, ये स्टैब्लिश कर रहे हैं शिल प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट, है ना, जब प्रकट हुए तो क्या हुआ, वो जब दूसरों का दुख देखते थे, दुखमय स्थिति देखते थे, तो उनको बहुत कष्ट होता था, और उनकी दशा सुधारने के लिए उन्हें हर प्रयास किया। उसका रिजल्ट क्या मिला उनको, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन फिर भी वो उनके बेनिफिट के लिए ही बोल रहे थे। ये अजीब क्वालिटी होती है वैष्णव की, और ये बहुत रेयर होते हैं वैष्णवास। तो वैष्णवास ऐसा नहीं कि केवल हिंदू रिलीजन्स में होते हैं, वैष्णव कहीं भी प्रकट होते हैं। तो हर जीव का धर्म है सनातन धर्म, ये स्टैब्लिश कर रहे हैं शिल प्रभुपाद, और ये विजन है शिल प्रभुपाद का। तो पर दुख दुखी कहना बड़ा इजी काम है कि हाँ, तो हम लोग भी हो जाते हैं, हमारे पड़ोस में किसी का दुख होता है, हमारे परिवार में किसी का दुख होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। नहीं, यहाँ पे वो बात नहीं की जा रही है। यहाँ जीव जो भगवान का अंश है, आनंद में रहता था, इस जगह आ गया है, इस शरीर को धारण कर लिया है, और सदैव आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक कलेशों से ग्रस्त रहता है। इस बात से वो दुखी है। भगवत विस्मृति हो चुकी है उस जीव की, ये उसका दुर्भाग्य हो चुका है। इस बात, ये रियल दुख होता है। ये होता है दुख, ये नहीं कि हाँ उसको सुख दुख पड़ रहा है ना, शारीरिक सुख दुख पड़ रहा है तो हम उसमें उनको हेल्प करें, वो तो अलग चीज है। लेकिन यहां जिस बात से दुखी और सुखी होने की बात की जा रही है, वो वैष्णव की कौन सा सुख है, कौन सा दुख है, क्यों, भगवत विस्मृति। भगवत विस्मृति का दुख है ना। वो दुख के ऊपर वो दुखी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज समझना। तो बता रहे केवल भगवान का नाम लेना है कितना अच्छा है। कुछ नहीं कर सकता जीव, लेकिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हरे का नाम भी लेता है तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। अजामिल की कथा वो बताते हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि एक वैष्णव ही है जो कि संप्रदाय से जब जुड़े रहते हैं वैष्णव, तो वो अपने लिए भी भगवान नाम को लेते हैं और दूसरों को भी कृष्ण को प्रदान करते हैं। इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कल्याण वो जानते हैं। फर्स्ट में ये बताया गया। उसके बाद श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल अगर एक लाइन में बोला जाए श्रीमद् भागवतम, तो हम कह सकते हैं भागवतम या भगवत गीता कोई भी ग्रंथ क्या बताता है, हु आई एम एंड हाउ वी स्टे फ्रॉम अवर पोजीशन, है ना, कि हम कौन हैं और कैसे बने रह सकते हैं जो हम हैं। इसी को भागवत में और भागवत में अन्य ग्रंथों में, भगवत गीता आदि ग्रंथों में बताया गया। तो पांचवें स्कंद में क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि केवल एक जीव यानी मनुष्य पृथ्वी पर है वही नहीं, पूरा ब्रह्मांड भगवान के द्वारा इस कैसे क्रिएटेड है ना। आज भागवतम के सिद्धांतों को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि आज वो डिस्कवर कर पाए हैं
चीजों को, है ना। आज वो डिस्कवर कर पा रहे हैं कि प्लानिटरी सिस्टम में कौन सी कहाँ प्लेसमेंट है, कैसे क्या है। उनके पास इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, इसलिए आज वो देख रहे हैं और कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि भागवतम में भी यही लिखा है, इसलिए दे आर अप्रिशिएटिंग सनातन धर्म बुक्स। लेकिन ये बातें तो बहुत पहले से हैं। क्यों? क्योंकि भागवतम की शिक्षा या गीता की शिक्षा स्वयं भगवान के द्वारा दी गई, इसलिए इसमें पूर्णता है। उसमें जो लोकों का वर्णन किया गया है, भूर्भुवः स्वः, ये सभी लोकों का वर्णन है, कहाँ पे स्थित है, कितनी दूरी पर है, पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, किस दिशा में है, इसका पूरा वर्णन बताया गया है। तो इसलिए, क्योंकि भगवान के द्वारा जो नॉलेज होता है वो सदैव ऑथेंटिक होता है, इसलिए उसकी बातें भी जो है वो ऑथेंटिक होती है। उनका पालन करने से जीव सदैव कल्याणकारी रास्तों पर रहेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवत चर्चा, कृष्णमयी चर्चा जब होती है तो वो उत्कृष्ट चर्चा है, इसलिए बोल रहे हैं, है ना। तो भगवत चर्चा का मतलब केवल, जैसे जनरली, जैसे भी हम अभी हम बोल रहे थे कि रामचंद्र जी का जन्म नवमी, राम नवमी आने वाली है, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, मंदिर जाएंगे, खूब भजहु रे मन, सॉरी, भय प्रकट कृपाला कीर्तन और ये सब गाएंगे, हो गया राम जी का। लेकिन वैष्णव ऐसा जन्म नहीं बनाते। वैष्णव अपने हृदय के प्रांगण में भगवान को एस्टैब्लिश करते हैं। कैसे? शुद्ध नाम चैंटिंग करके, भगवान की जो वचनों को सुनकर, साधु संग करके, उनके जो कहे सिद्धांत हैं उनको जीवन शैली भी बनाते हैं, निधि ध्यासन भी करते हैं, है ना। तो पवित्र हृदय में भगवान वास करते हैं, पवित्र मन में भगवान वास करते हैं, तो उनका पूरा जो चरित्र है या जीवन है वैष्णव का, वो कृष्ण भावना भावित होता है। इसको कहते हैं भक्ति। तो फिर वो कृष्ण, ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है, जब कोई भी कार्य करता है, चाहे वो कुकिंग करता है, चाहे वो प्रीचिंग करता है, चाहे रीडिंग करता है, चाहे स्लीपिंग करता है, चाहे ईटिंग करता है, वो कोई भी कार्य करता है, वो कृष्ण भावना भावित होता है। और उसके कर्मों का फल नहीं उत्पन्न होता, न अच्छा न बुरा, इसीलिए वो बंधन में नहीं रहता। ठीक है ना। तो ये सब चीजें, ये सब कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है मेरे, तो मैं सब एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसलिए श्रील प्रभुपाद इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं, अगर बाय द वे आप बहुत देशों का भ्रमण नहीं किए, विश्व का भ्रमण नहीं भी किए, तब भारत में भी अगर आप देखिए तो एक समय में कितने मौसम होते हैं, है ना। कितने मौसम होते हैं अलग अलग जगह, कहीं गर्मी है ऋतु है, कहीं ग्रीष्म ऋतु है, कहीं शीत ऋतु है ना। तो उसमें बताते हैं जैसे मौसम अलग अलग होते हैं तो लोक भी अलग अलग होते हैं। कहीं स्वर्ग होता है, कहीं नर्क होता है, नरकों का भी वर्णन डिटेल में श्रीमद् भागवतम में मिलता है। इसका मतलब क्या है? कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट प्रभुपाद उठा रहे हैं, अगर हरि चर्चा होगी तो कर्मों की बात जरूर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हम जो सोचते हैं कि ये ही लाइफ सब कुछ है, ये जो आजकल हमें सिखाया जा रहा है, या हम इस सिद्धांत को जो फॉलो कर रहे हैं, दिस अभी जो लाइफ है, खाओ पियो और मौज करो, ये लाइफ, ये सिद्धांत बिल्कुल बोकस है। हमारा पीछे भी जन्म था, अभी भी है और आगे भी जन्म। केयरफुल रहना पड़ेगा अपने कर्मों के लिए, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही रिजल्ट हमें मिलने वाला है। गलत कर्म से नरक जाना पड़ेगा, और नरक कोई काल्पनिक जगह नहीं है। नरक के बारे में पूरा डिटेल में वर्णन है, नरक कहाँ है, कैसा स्थित है, कितने प्रकार का होता है, इस सारा वर्णन किया गया है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम में जो बातें बताई गई है काल्पनिक है ना। ऐसा गलत है। फिर बताते हैं कि जो राजा परीक्षित थे, वो कैसे थे? महान वैष्णव थे। क्यों वैष्णव थे? क्योंकि उनमें वैष्णव के गुण थे, इसलिए वो वैष्णव थे। क्योंकि वो तिलक लगाए थे, क्योंकि वो राजा थे, क्योंकि वो पांडवों के वंशज में से आते थे, इसलिए नहीं। वो उनके अंदर स्वयं भगवान के प्रति प्रेम था, और जो वैष्णव की क्वालिटी थी, इसलिए वो भगवान के वो थे, सॉरी, वैष्णव थे। और उनके अंदर सदैव सभी जीवों के लिए अनुकंपा होती थी। एक गलत कार्य कर लेने पर जब वो वापस आते हैं तो उनको याद आता है कि कैसे उन्होंने एक ध्यान करते हुए ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, और वो बोलते हैं कि इसका जो भी श्राप है वो मुझे जरूर मिले, है ना। श्राप है जो मुझे, हम वैष्णव में ये सब गुण पाए जाते हैं। गलत होने पर तुरंत रिकॉग्निशन होता है, हमने ये गलत किया, और उसके लिए वो हर तरह के दुखों को सहन करने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी तरफ एग्जाम्पल दिया जीसस क्राइस्ट का, वो भी पर दुखी रहते थे, और दुख को दूर करने के लिए वो भगवान का ही ज्ञान देते थे।
है ना। उसी तरह आगे बताया गया है कि चाहे किसी देश या संप्रदाय से संबंधित सदा ही दयालु होते हैं कौन, भगवत भक्त। ये बहुत बड़ा विजन है और ये एक वैष्णव का लक्षण है, विजन। ये नहीं कि स्टिक रहना। जैसे अगर आप शिल प्रभुपाद को, अगर की फिलॉसफी जो प्रभुपाद ने प्रेजेंट की है भागवत फिलॉसफी, इसको अगर आप हटा दीजिए और नॉर्मल फिलॉसफी देखें तो आप केवल हिंदू मुस्लिम में द्वेष करेंगे, जो कि वातावरण है अभी, है ना। लेकिन ये जो भागवत विधि है ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रही है, ये सनातन धर्म की बात कर रही है और हर जीव की बात कर रही है। जो गलत है उसके प्रति सत्य बोलने की क्षमता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है सत्य बोलने, लेकिन इसमें द्वेष रहित प्रचार होता है, इसमें द्वेष रहित प्रचार, ये थोड़ा अलग अलग विषय है। इसलिए श्री प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं जीसस क्राइस्ट का, है ना। कि दुख का मतलब ये नहीं होता कि हाँ उसके घर में राशन खत्म हो गया, उसके यहाँ डेथ हो गई, उसके यहाँ ये हो गया। हम इन शारीरिक दुखों को सोचते हैं कि उसमें हम उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, वो भी है। लेकिन मेन जो वैष्णव जो दुखी होते हैं, वो दुखी होते हैं कि उनके अंदर भगवत प्रेम नहीं है, जिसके कारण वो सफर करते हैं। तो वो उनको स्टैब्लिश करते हैं, जो कि उस समय के हिसाब से विपरीत ज्ञान होता है ना, विपरीत ज्ञान होता है। इसीलिए जीसस क्राइस्ट को कहाँ चढ़ा दिया गया? ज्ञान देने पर, सुखी करने पर उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। हरिदास ठाकुर को क्या किया गया? बाईस फाइस, बाजारों में पीटा है। फाइस बाईस बजा, बाजारों में पीट दिया था। पीट दिया गया। मतलब कल्याण करने वाले व्यक्ति को ऐसे। आगे कौन पढ़ेगा? शुद्ध वैष्णव के चरण कमलों में किए गए अपराध को श्री कृष्ण कभी सहन नहीं करते। कृपा कृपाम बुद्धि वैष्णव कृपा के सागर होते हैं। वांछा कल्पतरु, प्रत्येक के मन में कोई ना कोई वांछा रहती है, परंतु वैष्णव उन समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। कल्पतरु का अर्थ है कल्प वृक्ष। यह वृक्ष वैकुंठ जगत में होता है, जिसके द्वारा सब इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। इस भौतिक जगत में एक विशेष वृक्ष से एक विशेष फल ही प्राप्त किया जा सकता है, परंतु कृष्ण लोक तथा अन्य सभी वैकुंठ लोकों में समस्त वृक्ष दिव्य हैं तथा आपकी सभी इच्छाएं पूरी करने वाले हैं। इसका वर्णन ब्रह्म संहिता में आया है। चिंतामणि प्रकर रस द्यु सुकल्प वृक्ष। वैष्णव को महाभाग अर्थात सौभाग्यशाली कहा जाता है। जो वैष्णव बन जाते हैं और भगवत भाव की प्राप्ति करते हैं, उनको महाभाग्यवान समझा जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने व्याख्या की है कि ब्रह्मांड के विविध लोकों में जीवात्मा भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण कर रहा है। जीव जहां चाहे, स्वर्ग अथवा नरक, उस स्थान की तैयारी करके वहां जा सकता है। अनेक स्वर्गलोक, अनेक नरकलोक तथा अनेक योनियां हैं। योनियां 84 लाख हैं और जीवात्मा अपने वर्तमान जीवन के मन की प्रवृत्ति के अनुसार शरीरों की रचना करता हुआ इन योनियों में चक्कर काट रहा है। जैसा बोना वैसा काटना। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए इन असंख्य जीवों में से कोई एक भाग्यवान होता है, प्रत्येक नहीं। यदि प्रत्येक भागवान होता तो सभी ने कृष्ण भावनामृत को अपना लिया होता। कृष्ण भावनामृत का सर्वत्र बिना किसी मूल्य के वितरण किया जाता है, परंतु सभी लोग इसको स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वे अभागे होते हैं। अतः चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि केवल भाग्यशाली लोग ही इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं और फलस्वरूप आशापूर्ण, सुखी, आनंदमय और ज्ञानमय जीवन प्राप्त करते हैं। वैष्णव का यह कर्तव्य है कि वे घर घर जाकर अभागे लोगों को सौभाग्यशाली बनाएं। वैष्णव सोचते हैं कि किस प्रकार ये लोग इस नारकीय जीवन से छुटकारा पा सकते हैं। यही जिज्ञासा परीक्षित महाराज ने की। महाभाग, उन्होंने कहा, आपने वर्णन किया कि मनुष्य के पापों के कारण उसे नारकीय जीवन में अथवा नरकों में रखा जाता है। ऐसा व्यक्ति इनसे कैसे बचाया जा सकता है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब वैष्णव आता है या भगवान प्रकट होते हैं या उनके पुत्र अथवा अत्यंत अंतरंग भक्त आते हैं, तो उन लोगों का एकमात्र उद्देश्य रहता है कष्ट पाते हुए पापियों की रक्षा करना। यह रक्षा किस प्रकार करनी है, इसका ज्ञान उनको रहता है। जब प्रहलाद महाराज श्री नरसिंह देव के दर्शन करते के दर्श
जब प्रहलाद महाराज को श्री नरसिंह देव के दर्शन हुए तो उन्होंने कहा, माता जी श्लोक पढ़ना है। हाँ हाँ हाँ, पढ़ो। नैवोद्विजे पर दुरत्य वैतरण्यास सत्व दीर्य गायन महामृत मग्न चित्तः शोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्थ माया सुखाय भर मुद्वहतो बमूढ़ान। श्रीमद् भागवतम 7.9.43। प्रिय प्रभु, प्रहलाद महाराज कहते हैं, थोड़ा गा मुझे के बताओ भागवतम। आप लोग पुराने लोग। नवोदितो पर दुरत्यय वैतरणिया दूय गान महामृत मगन चित्तः सोचे ततो विमुख विमुख चेतसा। चेतसा इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो वमूढ़ान। यस, प्रिय पढ़िए। प्रभु, प्रहलाद महाराज कहते हैं, मुझे अपनी मुक्ति की तनिक भी उत्सुकता नहीं है। मायावादी दार्शनिक सदैव बहुत सावधान रहते हैं कि उन्हें स्वयं की मुक्ति में बाधा ना पड़े। वे प्रायः सोचते हैं, यदि मैं दूसरों के संग प्रचार करने जाऊं तो मेरा पतन हो सकता है और मेरी अनुभूति का भी अंत हो जाएगा। अतएव वे प्रचार करने में आगे नहीं आते। पतन होने के संकट पर भी केवल वैष्णव ही प्रचार के लिए तत्पर रहता है, किंतु उनका पतन कभी भी नहीं होता। वे बद्ध जीवों के उद्धार के लिए नरक में भी जाने को इच्छुक रहते हैं। प्रहलाद महाराज का यही उद्देश्य है और वो कहते हैं, नवोद्विजय, मैं इस भौतिक संसार में रहने के लिए अधिक उत्सुक नहीं हूं। उन्होंने आगे कहा, मेरे लिए तो इस संसार में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि किसी न किसी प्रकार मुझे सदैव कृष्ण भक्त बने रहने का प्रशिक्षण दिया गया है। क्योंकि प्रहलाद महाराज का चित्त कृष्ण भावना भावित था, अतः उन्हें यह विश्वास था कि अगले जीवन में वे श्री कृष्ण का साक्षात संग प्राप्त करेंगे। भगवत गीता में आता है कि यदि मनुष्य कृष्ण भावनामृत के नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करे तो यह निश्चित है कि अगले जीवन में वह परम गति गंतव्य को प्राप्त करेगा। प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, मुझे केवल एक चिंता है। देखिए, यद्यपि उन्हें अपने लिए कोई चिंता ना थी, फिर भी उन्हें चिंता थी। वे कहते हैं, शोचे तथो विमुख चेतसः, मैं उन लोगों के लिए चिंतित हूं जो कि कृष्ण भावना भावित नहीं है। मेरी यही चिंता है। मुझे स्वयं के लिए कोई भय नहीं है, परंतु मैं उन लोगों के विषय में सोच रहा हूं जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। अन्य लोग कृष्ण भक्त क्यों नहीं है? माया सुखाए भरमुद्व हतो विमूढ़ान, विमूढ़ों ने अस्थायी इंद्रिय सुख के लिए निरर्थक सभ्यता का निर्माण किया है। माया सुखाए, वास्तव में यह तथ्य है, हम एक निरर्थक सभ्यता की रचना करने में सफल हुए हैं। प्रत्येक वर्ष अनेक मोटरों का निर्माण होता है, इसलिए अनेक सड़कें खोदी और बनाई जाती हैं। इससे एक समस्या के बाद दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। अतः यह माया सुखाय अर्थात भ्रमपूर्ण सुख है। हम सुखी होने के लिए किसी विधि का निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु इससे दूसरी समस्या ही उत्पन्न होती हैं। आपके देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मोटरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, परंतु इससे किसी समस्या का हल नहीं निकलता। आपने मोटरों का निर्माण किया है जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सहायता के लिए, परंतु हमने यही अनुभव किया है कि इससे और अधिक समस्याएं उत्पन्न होती जाती हैं। जब मेरा शिष्य दयानंद मुझे लॉस एंजल्स में डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, तो डॉक्टर की सलाह लेने से पहले मुझे 30 मील यात्रा करने का कष्ट उठाना पड़ा। एक बार मोटर बना लेने का फल निकलता है कि अपने मित्र से केवल भेंट करने के लिए हमें 30-40 मील की यात्रा करनी पड़ती है। हम न्यूयॉर्क से बोस्टन तक वायुयान से 1 घंटे से भी कम समय में पहुंच सकते हैं, लेकिन विमान तल तक, हवाई अड्डे तक पहुंचने में इससे अधिक समय लग जाता है। यही स्थिति माया सुखाए कहलाती है। माया का अर्थ है मिथ्या, भ्रमिक। हम अत्यंत सुविधाजनक स्थिति का निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु हम केवल एक अन्य असुविधाजनक स्थिति बना लेते हैं। भौतिक जगत में यही होता है। यदि हम ईश्वर और प्रकृति के द्वारा दी गई प्राकृतिक सुविधाओं से संतुष्ट नहीं हैं और हम कृत्रिम सुविधाओं को उत्पन्न करना चाहें, तो हमें कुछ असुविधाओं का भी निर्माण करना पड़ेगा। अधिकांश लोगों को इस वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। वे सोचते हैं कि वे अत्यंत सुविधापूर्ण स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, परंतु वास्तव में उन्हें जीवन के निर्वाह हेतु कार्यालय जाने के लिए 50 मील तथा घर लौटने के लिए पुनः 50 मील की यात्रा करनी पड़ती है।
ऐसी दशाओं के कारण ही प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इन विमूढ़ लोगों ने केवल अस्थायी सुख के लिए अनावश्यक ही अपने ऊपर बोझ लाद रखा है। विमूढ़ाय माया सुखाय भरमुद्वहतो। इसीलिए वैदिक सभ्यता में इसकी संस्तुति की जाती है कि मनुष्य अपने को सांसारिक जीवन से मुक्त करे, संन्यास ग्रहण करे तथा निश्चितता के साथ भक्ति का अभ्यास करे। यदि कोई परिवार में रहकर कृष्ण भावनामृत का पालन कर सकता है तो वह ठीक है। यद्यपि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक गृहस्थ एवं दंडाधिकारी थे, फिर भी उन्होंने अत्यंत सुंदर ढंग से भक्ति की साधना की। ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज भी गृहस्थ थे, परंतु उन्होंने अपने को इस प्रकार प्रशिक्षित कर लिया था कि गृहस्थ रहते हुए भी उनकी भगवत सेवा में कोई बाधा नहीं पड़ी। अतएव प्रहलाद महाराज ने कहा, मैं तो कृष्ण भावनामृत में सदैव मग्न रहने की मैंने तो कृष्ण भावनामृत में सदैव मग्न रहने की कला सीख ली है। वह कला क्या है? त्वदीर त्वदीर्य गायन महामृत मग्न चित्तः। भगवान के वीरतापूर्ण कार्यकलापों एवं लीलाओं का केवल यश गान करना। वीर्य शब्द का अर्थ है अत्यंत वीरतापूर्ण। भगवान श्री कृष्ण के कार्य वीरतापूर्ण हैं। इनके बारे में आप कृष्ण के नाम के ग्रंथ में पढ़ सकते हैं। कृष्ण का नाम, उनकी प्रसिद्धि, उनके कार्यकलाप, उनके पार्षद तथा उनसे संबंधित प्रत्येक वस्तु वीरतापूर्ण है। इस विषय में प्रहलाद महाराज ने कहा, मुझे विश्वास है कि मैं जहां भी जाऊंगा आपके वीरतापूर्ण कार्यों का गुणगान करके सुरक्षित रह सकता हूं। मेरे पतन का प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु मुझे केवल उन लोगों की चिंता है जिन्होंने सदैव कठोर परिश्रम में ही संलग्न रहने वाली सभ्यता का निर्माण किया है। मैं थैंक यू उनके माता जी। लिए थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही हाँ, अच्छा पढ़ा आपने। तो आज पहले इसको समझ लेते हैं हम। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद माया सुखाय शब्द को एक्सप्लेन किया है ना। उसमें क्या बता रहे हैं कि हम सोचते हैं कि आज जो हम निर्माण कर रहे हैं उससे हम सुखी हो गए। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट से जुड़ने के बाद प्रभुपाद के इस विचारधारा से अपने जीवन में कुछ चेंजेस लाए हैं, है ना। पहले जैसे हम लोग सोचते थे कि अगर हम ये कर लें, ऐसा घर बना लें, ये नक्काशी करा लें, ये घर कर लें, ये चीज खरीद लें, ये मोटर खरीद लें, ये कार खरीद लें, तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण भावना में आने के बाद, है ना, कृष्ण भावना में संस्था को अंगीकार करने के बाद क्या आपके जीवन में इस विचारधारा ने कोई चेंजेस लाए हैं? क्या मैं समझा पा रही हूँ? यस, प्रियदर्शनी माता जी। यस माता जी, पूरा लाइफ ही चेंज हो गया है। कि जैसे हमको लगता है कि ये भी एक आत्मा ही है और इसको हमको दुख नहीं देना या गलत नहीं बोलना कुछ इसके लिए, है ना, कुछ भी उसको गलत नहीं बोलना क्योंकि उसको हर्ट ना हो। हर्ट तो ना हो। ऐसे, हाँ जी, तो लेकिन ऐसे कृष्ण और घर भावना में भाभी कोई भी बात बोलेंगे तो हर्ट ही होगी। हाँ, मतलब हमको है कि किसी को दुख नहीं देना, मतलब किसी के साथ प्यार से बोलो, हाँ, है ना, उद्वेग प्यार न से देना, रहो। ये विचारधारा आया। हम्म, लेकिन मैं प्रश्न हम्म, पूछ रही हूँ कि माया के खिलाफ आपके अंदर क्या चेंजेस आए? पहले जैसे हम सोचते थे कि माया की चीजें हैं, ये सब चीजें रहेंगी तुम सुखी हैं। लेकिन प्रश्न है कि हम जब सिंप्लिसिटी को अपने जीवन में लेके आए, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, तो उससे मतलब क्या सिंप्लिसिटी हमने चेंज की? समझ रहे हैं? कुछ चेंज किया हमने जिससे हमें सुख मिला फिर? प्रभुपाद कह रहे हैं ना, माया सुखाय। हम ज्यादातर लोग भ्रमित रहते हैं और सोचते हैं माया, इसमें प्रगति करके हम सुखी रहेंगे। लेकिन कृष्ण भावनामृत अपना कर आपके जीवन में कोई माया का ऐसा कोई चीज जिसको आपने चेंज किया हो और आप सुखी हुए? यस, परम श्रेष्ठ मत। अनम्यूट कीजिए माता जी। परम श्रेष्ठ जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। तो पहले हमें पिक्चर हॉल और मॉल वगैरह से बड़ा आकर्षण होता था, लेकिन यस, वो अब लगता है कि बस वो तो है ही नहीं, मतलब वो यूजलेस थिंग्स है, मतलब यूजलेस। यूजलेस। अभी ऐसा फील होने लगा था अगर इसी। आपको टिकट दिया जाए तो फ्री? नो नहीं, नो, अब तो वो भी बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल नहीं। यस, यही मैं बात कर रही हूँ। तो और कोई बताना चाहेगा? एक दो लोग। यस, सची माई माता जी। माता जी, थोड़ा अनम्यूट कीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही। पहले हमें लगता था कि हमारे पास ये चीजें होनी चाहिए, जैसे कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े चाहिए, या ज्वेलरी है, बहुत सारी ज्वेलरी चाहिए। अब लगता है कि बस ठीक है, जितना है उतने में ही खुश हैं। वे खुश है। अब तो चेंजेस आए हैं। थैंक यू सो मच। और कोई?
और कोई वैष्णव? हरे कृष्ण। यस माता जी, परम हाँ, प्रेम जैसे पद। कि मेन चीज ये कि मतलब ठीक है कि हम चीजें तो अभी भी जो जरूरी चीजें वो रखते हैं सब, ऐसे नहीं कि गाड़ी भी है, घर भी है, कपड़े भी है, सब चीजें हैं, लेकिन एक अननेसेसरी जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो गया है। बस जितना जरूरत है उतना ही है तो ठीक है। मतलब जो एक स्पेशल डिमांड्स नहीं है उसके लिए कोई एक जब पागलपन प्रारब्ध नहीं से है। मिला है तो ठीक है, लेकिन हाँ बस उसके लिए ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा मिला प्रयास। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, वेरी लेकिन उसके नाइस, लिए बिल्कुल एक्स्ट्रा प्रयास उसमें नहीं चेंज करते आए हैं। हैं। वेरी हाँ। नाइस, यस परम प्रेष्ठा माता, प्रेम मंजरी माता जी। जी पहले ना एक प्लेजर होता था कि नया लैपटॉप चाहिए, नया मोबाइल चाहिए। अब अगर मोबाइल बहुत खराब हो जाए तो लगता है बहुत परेशानी है इसको बदलना। हाँ, मतलब फिर बहुत से सारा परेशानी करना लगती है पड़ेगा। कि मतलब दोबारा से उसको समझो करो, मतलब डाटा खींच फिक्स आती कर। है कि भाई अब बिल्कुल टूट ही गया है, तब आपको बदलने की इच्छा होती। नहीं तो पहले तो हाँ, लगता था जैसे ही लैपटॉप आ रहा है, ये आ रहा है, ले लो ले लो, ले लो। ये तो वर्जन आ गया, एक ये आ गया। ये अपना बैग होता है तो कि 4 साड़ी ले लो, लेकिन किताबें दो ज्यादा फालतू ले लो, शायद मौका मिल जाए पढ़ने के लिए, तो बैग में पहले तो कपड़े होता था, इसके साथ मैचिंग ही होता था। अभी एक ही पेटीकोट ले लो, शायद दो के साथ चल जाए। सो सो वो चीजें चेंज में आएगा। बहुत फर्क आया है। थैंक यू सो मच। और कोई, एनीबडी एल्स कोई और शेयर करना चाहेगा? यस आरती माता जी, कुछ चेंजेस आए? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जैसा सबने बताया बस वही सेम फीलिंग्स है कि अब वो उतनी जरूरत ही नहीं लगती है कि क्यों जाना है बाजार, क्यों टाइम वेस्ट करना है। लगता है उस हाँ, टाइम में तो अपना और कुछ दो माला कर लो ज्यादा की, या फिर शॉपिंग ऐसे अब शॉपिंग जो मॉल में लोग टाइम पास करते थे, अब वो मन नहीं करता। हाँ नहीं करता है। अब हमारे यहाँ पर डीमार्ट खुला था 5-6 साल पहले, जब शुरू में 1-2 साल लगा जाना है जाना है। अब तो कोई बोले तो मैं अब तक गई नहीं, देखी नहीं हूँ। लगता है नहीं लाकर दे रहे हैं ग्रोसरी, बस से अपने को क्या करना है, सब मिल रहा है ना। तो वैसे मन ही नहीं होता है वो सब ये चीजों का। चेंजेस आए हैं ना, तो यानी प्रभुपाद जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे कहा था ना, यहाँ से, हाँ। तो श्रील प्रभुपाद ने बताया था कि शुद्ध वैष्णव के चरणों में हमें इसलिए अपराध नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनमें भगवान की क्वालिटीज होती है और वो भगवान को देते हैं लोगों को, इसलिए उनके प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। तो हमने भक्ति रसामृत सिंधु में कर्म पढ़े हैं, है ना? कितने प्रकार के होते हैं बीज? अरे कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कितने रूप में होते हैं? बीज, कूट बीज। प्रारब्ध, अप्रारब्ध, प्रारब्ध, कूट और बीजम। हाँ, चार तरह के कूट बीज प्रारब्ध और अप्रारब्ध प्रारब्ध। पढ़ा है हमने। तो हमने देखते हैं कि जब क्योंकि वैष्णव क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, इसलिए उनका अप्रारब्ध तो सबसे पहले कंप्लीट खत्म हो जाता है ना? यस। और उनका कूट और बीज भी भगवान खत्म कर देते हैं। कर प्रारब्ध देते। में जो थोड़े बहुत रहते हैं वो धीरे धीरे उनको नष्ट होते रहते हैं ना, ऐसे ही ना, तीव्र भक्ति करने से, यस निष्ठ भक्ति यस। करने से धीरे धीरे उनका विनाश होता रहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, शिल प्रभुपाद कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को समझना, क्योंकि देखिए उसका यानी एक होता है संचित क्रम, कर्माश जो अभी अभी प्रारब्ध कर्म, और दूसरा जो उसका आने वाला जो कूट बीज समझ लीजिए ना, कूट बीज प्रारब्ध और अप्रारब्ध, है ना? तो संचित कर्म तो भगवान नष्ट कर देते हैं, है ना? और आने वाले जो फल है उनका भी, क्योंकि भक्ति कर रहा है तो रिजल्ट नहीं आएगा। जो प्रारब्ध है, मतलब जो भी काम कर रहा है जो कर्म, वो थोड़े बहुत रहते हैं उसके अंदर, है ना? समझ रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि इसे प्रारब्ध से ही तो हमें क्योंकि ये शरीर हाँ, जीवन प्रारब्ध प्रारब्ध किसी से से ही खत्म नहीं मिलेगी। होता है। तो हाँ। जो वैष्णव के जो अच्छे कर्म होते हैं वो उनके प्रियजनों को प्राप्त होते हैं, और जो बुरे कर्म होते हैं वो निंदक को प्राप्त होते हैं। यस यस। हाँ, सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत में ये एक्सप्लेन किया, बिल्कुल। समझ में आया? तो इसलिए निंदा मत करिए, क्योंकि नहीं तो उस उसकी माता जी वैष्णव, दोबारा क्योंकि बताइए। हाँ, क्योंकि प्रारब्ध, इसका इसका एक और भी मतलब होता है कि जो माता कर्म जी इसको होते हैं वो पूरी दोबारा से तरह नष्ट बताइए, नहीं हो समझ नहीं जाते आ। हैं, बिल्कुल नलिफाई नहीं होता है कर्म। वो कहीं ना कोई भोगेगा तभी नष्ट होंगे, है ना? प्रारब्ध कर्म नष्ट कब होंगे? यानी उनके जो गलत कार्य हैं, जो उन्होंने गलत किए हैं, वो आपको भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि आप उनकी निंदा कर रहे हैं। ये बड़ा, माता जी मेरा एक क्वेश्चन था। जी। जैसे अब निंदा पे बोलते हैं हमको वर्क करना है, तो हम लोग किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, बट कोई खुद होकर के बताना चालू कर देता है, अपना हाँ, आर्ट शेयर करना चालू कर देता है, कोई बहुत क्लोज रिलेटिव, अपन मना भी नहीं कर सकते, सुनना भी पड़ता है। तो हम्म। फिर वैसे टाइम पर क्या करना चाहिए माता जी? एकदम टाल भी नहीं सकते हैं।
बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, जैसे जैसे हम परिपक्व होते हैं भजन में, जैसे जैसे एडवांस भक्तों का संग करते हैं, तो हम देखते हैं और सीखते हैं कि निंदा से कैसे बचा जाता है। देर इज सम टेक्निकल वे, बहुत सही बात बोला। कई बार हम फंस जाते हैं, है ना, कोई अपने होते हैं जिनको आप ऐसे नेग्लिफाई नहीं कर सकते। तो वहां पे हमको सुनना पैसिव मोड में चाहिए, एक्टिव मोड में नहीं। सुन लेना चाहिए, उसको हृदय में धारण नहीं करना चाहिए, और हृदय से हमेशा बोलना चाहिए कि भगवान, हम मजबूरी है क्योंकि ये हमसे बड़े हैं, इनका अपना हृदय है, वो कहीं ना कहीं तो बोलेंगे ही, इसलिए हम सुन रहे हैं, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो हमने उनकी निंदा नहीं ली, लेकिन क्योंकि वो बड़े हैं, कुछ मर्यादाओं के कारण हमें कुछ करना भी पड़ रहा है, तो हमें ऐसे मतलब एक्टिवली हमें पार्टिसिपेट नहीं करना। देखिए, भगवान बेवकूफ नहीं है। हम जब कृष्ण की आराधना करते हैं तो हमें समझना चाहिए, कृष्ण बेवकूफ नहीं है। जब हम इंटेंशनली इन्वॉल्व होते हैं, हमने इसीलिए बार बार आप लोग अंदर भी बताया, कभी हम कोई वैष्णव को दुखी कर रहा है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो मन से निकलेगा, किसी से शेयर होगा, है ना। स्वाभाविक है, शुरू इसमें के कहीं शुरू के लेवल पे तो हमारा लेवल नहीं रहेगा ना कि क्षमा कर दें, त्रिनादपि सुनीचे, नहीं है, हम्म, इतना लेवल नहीं है। तो वहां पे भगवान समझते हैं। वहां पे जब व्यक्ति निंदा करता है तो एक जैसे वो एटमॉस्फेयर के वजह से कर रहा है, लेकिन द्वेष कर देना, उसका अहित कर देना, उसका मर्डर कर देना, ये उद्देश्य नहीं होता हम्म, है ना। हम्म, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बेनिफिट और डाउट डाउट मिल जाए, मतलब थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हमको अपना धीरे धीरे स्तर बढ़ाना चाहिए, ऑब्वियसली। लेकिन ऐसा मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, आप एकदम ध्यान रखिए, आप कृष्ण से डीलिंग कर रहे हैं। कृष्ण से कोई बेवकूफ व्यक्ति नहीं बैठे हुए हैं कि एकदम से आपको सोचेंगे बिल्कुल एकदम ऊपर का टॉप लेवल आप करने वाले हैं। नहीं नहीं, भगवान जानते हैं कि हमारा लेवल क्या है। लेकिन जब हमारा, इसीलिए जब हमारा किसी के प्रति द्वेष व्यवहार है, क्योंकि भाई अब रिएक्शंस ऐसे मिले हैं हमें, तो हमारा अगर द्वेष का बना भी है, तो हम समहाउ ऐसे, देखिए निंदा में ये बात कही जाती है, निंदक व्यक्ति जो होता है ना, वो अपने से लोअर लोगों का संग करता है बात करने में, कि उसको कोई अच्छा सजेशन ना मिले। और लोग उसी को अप्रिशिएट करके उसी को कहें कि यू आर राइट। जब हम हम्म, ऐसे कार्य कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। हमें ऐसे संग रखने चाहिए, ऐसे फ्रेंड सर्कल आपके पास होने चाहिए जो आपको उचित राय भी दे सके। तो प्रॉब्लम तो आएगी क्योंकि हम उद्वेग के संसार में है ना। हर समय देखिए उत्पीड़न लगा रहेगा कुछ ना कुछ। तो हमारे पास कुछ ऐसा फ्रेंड सर्कल होना, जैसे अभी आरती माता जी ने पूछा पूछा ना पब्लिकली, माता जी ऐसे है तो क्या करें, है ना। तो वहां पे अब कई सिचुएशन ऐसी होती है कि हम गृहस्थ में भी हैं, हम छोटे भी हैं, बड़े, तो हमको सुनना पड़ता है, हम सुनना चाहिए भी, क्योंकि हम बिल्कुल मैकेनिकल ऐसे नहीं हो सकते ना, एकदम जैसे शून्यवाद में नहीं रह सकते, एक रहना चाहिए। तो उसमें रहने पर ये ध्यान रखना चाहिए, द्वेष युक्त ना हो, हम एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करें, पैसिव लिसनर रहें, और हृदय से बोले कि इन्होंने जो कहा ये मैं नहीं लेती हूँ, बराबर, मैं इसको ग्रहण नहीं कर रही हूँ। हमेशा बोलते रहना चाहिए, और हरे कृष्ण को इंपॉर्टेंट देना चाहिए, और प्रेफुल रहना चाहिए कि भगवान आप ही बुद्धि दीजिए कि इनका इनका भी मन शांत हो जाए धीरे से, और ये भी उच्च उच्च क्षमा करके उस व्यक्ति को आगे बढ़ जाए। मन में ये प्रार्थना, उस समय मत बोल देना। उस समय वो व्यक्ति नहीं समझेगा, क्योंकि उस समय उसको दुख है, उस व्यक्ति को दुख है। तो यहाँ ये सब सिचुएशन थोड़ा सा हम देख सकते हैं, लेकिन हर समय नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए ध्यान रखना चाहिए, प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं जो सबसे बड़ा अपराध होता है वो है वैष्णव की निंदा करना, है ना। द्वेष युक्त निंदा नहीं करनी चाहिए, है ना। उसको मार दें, उसको कत्ल कर दें, उसका बुरा हो जाए, उसी योजना बनाना, ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब तो पहले तो इतनी यहां से बचे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया। मैंने भी कई लोगों से, यस प्रेम मंजरी माता जी, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई। अभी भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद हरि चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद बोले कि कर्म इंपॉर्टेंट होता है। फिर ये वैष्णव अपराध पे कहाँ है, और फिर वो एकदम उस पे जाइए, जो वैष्णव कोई अपराध नहीं, क्यों बिल्कुल ना बिल्कुल सही अपराध है। फर्स्ट लाइन क्या था माता जी?
उत्कृष्ट चर्चा करना ना, मतलब क्या जो है उत्कृष्ट कृष्ण चर्चा, क्या चर्चा, है? कृष्ण चर्चा करना उत्कृष्ट उत्कृष्ट चर्चा चर्चा है। कौन करते हैं? वैष्णव एग्जाम्पल करते किसका हैं। दिया? हाँ, किसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल दिया सेकंड लाइन में? अजामिल का नहीं एग्जाम्पल दे नहीं, रहे हैं ना। देखो किसके, फिर दो लोगों का कन्वर्सेशन बताया ना। हाँ, सुखदेव गोस्वामी जी का और परीक्षित सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल बताया। का। ऐसे लोगों की, क्योंकि परीक्षित महाराज का पूरे जीवन बहुत अच्छे थे, लेकिन एक श्राप के कारण वो आ गए। तो सारे लोग उनको श्राप क्यों मिला? देखो इतने बड़े राजा थे, उस पर तो फोकस कैसा काम करेंगे। किया? तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि किसी भी दशा में वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें नहीं पता कि किस कारण से उसका फॉल डाउन हुआ है। अगर आपके समाज, आज हम अपने अपने समाज देखें, कोई बहुत अच्छा रहा हो, पूरे जीवन बहुत अच्छा रहा हो, उसके माता पिता बहुत अच्छे रहे हो, अच्छे कुल में जन्म लिया हो, एक गलती हो जाए, कैसे देखते हैं? सही बोल रही हूँ? तो प्रभुपाद यहाँ पे सावधान कर रहे हैं कि प्रभु, वैष्णव के जैसे कोई नहीं है। वैष्णव पर दुख दुखी होते हैं। वैष्णव लोगों को शरीर शरीर के लेवल का सुख दुख से उतना नहीं देखते हैं। वो भी देखते ही हैं वो लोग जनरली, लेकिन फिर भी वो किस के प्रति करुणाशील होते हैं? जैसे भगवान करुणाशील होते हैं कृष्ण भावना भावित देकर, वैसे ही वैष्णव जानते हैं कि जीव दुखी ही इसलिए है क्योंकि उसके पास भगवान नहीं है। उसकी आइडेंटिटी ही गलत है। उसको 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 सही स्थान में स्थित कर देते हैं, जैसे मछली को पानी में स्थित करना, है ना? तो वो कार्य वो जानते हैं। तो इसलिए जो वैष्णव होते हैं उनके कार्य दुनिया से अलग होते हैं, करुणा करने के लिए। इसलिए उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। कितने महान भक्त थे, जैसे मैंने भी बताया, भरत महाराज का एग्जाम्पल बताया ना। अजामिल को 1 मिनट लगा, एक ही नाम, एक ही जीवन में उनको गति प्राप्त हो गई, लेकिन भरत महाराज को 3 जन्म लगे। तो इसका मतलब हम सारे सिद्धांत जो छोड़ दें? हम देखते हैं हमारे कई अभी प्रेजेंट शिल प्रपार डिसाइपल्स हैं, जो जितने एलिवेटेड है उतने ज्यादा बीमार है। तो कैसे देखेंगे हम उनको कि वो लोग पूरा जीवन दे दिया, शुद्धता से कर रहे हैं, उनको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम, और जो बिल्कुल सब कुछ करके बैठे हुए आराम से बैठे हुए हैं। कैसे समझेंगे हम इनको? इन सब चीजों को समझने के लिए क्या होना चाहिए? हायर एजुकेशन होनी चाहिए, हायर एसोसिएशन होना चाहिए, तब हम तत्वों को समझ पाएंगे। तो ये समझे पड़ेंगे, पढ़ा है ना उसमें उपदेशामृत में, दृश्य स्वभाव जनिते वपुसश्च दोषे ना प्राकृतम इह भक्त जनित पश्चेत गंगा भसाम बुध बुध फेन पंके ब्रह्म द्रव्य उपगच्छति नीर धर्म। प्राकृतिक रूप से भक्तों को नहीं देखना चाहिए। आप प्रभुपाद सावधान कर रहे हैं कि आप परीक्षित महाराज को ऐसे मत देखिए कि इतने बड़े महाराज होके उन्होंने एक एक जो संत के प्रति एक साधु के प्रति अपराध कर दिया, है ना? नहीं, वो भी प्रारब्ध था, भगवान कुछ सिखाना चाह रहे थे, उनको भागवत धर्म की ओर मुड़ना चाह रहे थे, उनसे भागवत सुनवाना चाह रहे थे, लोक कल्याण को स्थापना करना चाहते भागवत का। सोचिए कितनी बड़ी चीज। तो अगर ये चीजें गलत हुई होती, लेकिन ये कोई बैकग्राउंड देखेगा? बताइए प्रेम मंजरी, ये पीछे का बैकग्राउंड कोई देखेगा? अगर गलत हुआ होता, परीक्षित में गलत हुई, तो इतने बड़े भागवत की स्थापना कैसे हुई होती? आज हम पढ़ कैसे रहे होते, है ना? तो उस घटना के पीछे कुछ शुभ होगा तभी तो। ये सब, इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। और दूसरा सिद्धांत मैंने बताया, निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो वैष्णव के जो प्रारब्ध कर्म होते हैं, संचित और कर्माश्रय फल तो जल जाते हैं, लेकिन जो प्रारब्ध कर्म रहते हैं वो अच्छे कर्म उनके मित्रों को मिलते हैं, और जो उनके बुरे कर्म रहते हैं वो उनके निंदकों को मिलते हैं। इसलिए भी सावधान हो जाना चाहिए, है ना? तो लेकिन कैसे चलेंगे? स्टेप वाइज चलेंगे हम, कि एटलीस्ट द्वेष भाव से हम न निंदा करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई जेन्युइन निंदा है तो हम अपने उत्कृष्ट संग में करें, जहां से हमको कुछ अच्छी बुद्धि भी प्राप्त हो जाए, हम उससे बाहर निकल जाए, या पेसिफाई हो जाए और हम आगे बाहर निकल जाए। निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वांछा कल्पतरु कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कल्पतरु के बराबर होते हैं वैष्णव। और ये कैसे होते हैं? कल्प वृक्ष, प्रभुपाद कहते हैं कल्प वृक्ष तो वैकुंठ में सब जगह होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं होते हैं। लेकिन वैष्णव जो होते हैं महाभाग होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं, है ना? और यहाँ पे बताते हैं नरक से भी उद्धार करने। और उनका क्या बताते हैं?
कैसे पर दुख दुखी होते हैं कि केवल जो इस्कॉन टेम्पल्स है उसमें प्रचार करते हैं ना, जहाँ एसी लगा हुआ रूम में कॉन्फ्रेंस हॉल में। नहीं, कहीं भी चले जाते हैं, नरक तक जाके प्रचार करना कर सकते हैं, है ना। अभी गुरु महाराज का जो जपा टॉक था कल का, कितना सुंदर था, बहुत सुंदर महाराज, एकदम एकदम जैसे कि एकदम प्रहार कर रहे थे महाराज एकदम, है ना। उन्हीं का वो लाइन मैं बोल रही हूँ, वैष्णव जो है वो कृष्ण को देते हैं, बाकी लोग क्या क्या देते हैं, लेकिन वैष्णव कृष्ण को प्रदान करते हैं। और आज की धज्जियां उड़ा दी थी, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, बहुत ही बोल्ड, बहुत बोल्ड प्रचार किया था गुरु महाराज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद लिखे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इसलिए प्रकृति ने जो ये जो जैसा कार्य करेंगे, अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे और बुरा कार्य करेंगे तो नरक जाएंगे, लेकिन वैष्णव के लिए दोनों दशा इक्वल होती है, इसलिए वो नरक में जाके भी प्रचार करने को तैयार होता है। इसके बाद बोले श्रीमद् भागवतम जो है कलयुग के लोगों को जो बताया, क्या उनका क्या वर्णन किया कि कलयुग के लोग मंदमती होंगे, बुद्धि ही नहीं होगी, क्या सही है क्या गलत है। हम लोग अपनी स्थिति देख सकते हैं, है ना, फर्क करना कितना मुश्किल है ना। लेकिन फिर भी जो भाग्यशाली होते हैं वो वैष्णव की शरण ग्रहण करते हैं और उनको कृष्ण भावनामृत मिलता है, जिससे वो कर्तव्य और अकर्तव्य में भेद कर पाते हैं। नेक्स्ट श्रील प्रभुपाद अपना मूड बता रहे हैं, आप वैष्णव बन गए यहीं बैठिए मत, श्रवण यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है जब तक आप घर घर जाकर प्रचार नहीं कर रहे। आप अगर हैं कहीं पर भी हैं, कितने भी आपको चैलेंजेस हो, लेकिन प्रचार जरूर कीजिए, घर घर जाके, छोटा बड़ा प्रचार से मतलब नहीं है, प्रचार करिए, प्रचार होना चाहिए। यहाँ पे श्री प्रपात कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वैष्णव सोचते हैं कि किस प्रकार लोगों के नारकीय जीवन से छुटकारा मिले, ये बात हो। क्यों? क्योंकि वो क्या समझ रहे हैं, माया को ही सुख समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि शरीर के कंफर्ट जोन में रखना, ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत अच्छा है ना। लेकिन यहाँ पे बता रहे नहीं, यहाँ पे श्री भागवतम का भी श्लोक कोट कर रहे हैं जो नरसिंह देखो प्रहलाद महाराज कर रहे हैं, और ये बहुत हैवी कोट्स हैं जो नरसिंह भगवान को प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि मुझे तो बिल्कुल कोई चिंता है ही नहीं। क्यों नहीं चिंता है? मैं तो सदैव आपके गुण यश वीर गाने में लगा रहता हूं, तो मैं कहीं भी जाऊंगा आई गेट द प्रोटेक्शन। लेकिन मुझे चिंता किस चीज की है? मुझे चिंता है कि भगवान, जो लोग आपकी भक्ति नहीं कर रहे हैं उनका क्या होगा, उनका उद्धार कैसे होगा? ऐसा कोई सोचता है? ऐसा कोई नहीं भक्त सोचता, ठीक है ना। भक्तों की फिर कोई नहीं इसके बाद सोचता। लास्ट में शिल प्रभात माया सुखाए की बात करें, जो कि मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा कि जनरली लोग डेवलपमेंट कैसा मानते हैं। जनरली लोग डेवलपमेंट मानते हैं कि जो मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट है ना, गाड़ी मोटर ये सब, लेकिन आर्टिफिशियली अगर हम कोई समस्या उत्पन्न करें फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो और समस्याओं को हम बढ़ावा ही देते हैं। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हमको लगता है कि माया में हम करके, और प्रभुपाद एकदम हंसी उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर हमको एक फ्रेंड से मिलने जाना है तो हमें घंटों घंटों ट्रैफिक में बैठना होगा। और उससे भी बुरी बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि हवाई जहाज बना दिया जिसमें कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए समय नहीं लगता, लेकिन घर से हवाई अड्डा जाने के लिए उससे जगह ज्यादा तो टाइम नहीं। लगता है। ये तो भाई सही बात है एकदम। अब देखिए ये सब, मतलब आप कभी सोच के देखिए कि प्रभुपाद जब ये पॉइंट अमेरिका या विदेशों में उठा रहे होंगे, कोई सोचता भी नहीं होगा, नहीं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसका परिणाम अंत में गलत ही होता है। और इसको कई बार श्रीमद् भागवतम में भी श्रील प्रभुपाद 10th कैंटो में मैं पढ़ रही थी, सेम यही चीज श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। लोग सोचते हैं कि माया में डेवलपमेंट कर कर वो सुखी होंगे, बल्कि अनेक समस्याओं को और जन्म दे देते हैं। सुख कहाँ हो रहा है और दुख हो रहा है ना। आज देखिए कम्युनिकेशन के कितने साधन है ना। 1 मिनट में आप किसी से भी, अभी पे मंजरी बोल रही थी ना, इंटरनेट है, मोबाइल है ना, आप लोग के पास है ना, सबके पास। आपके बगड़ के कमरे में आपका बेटा आपसे बात करता है। उससे तो अच्छा माता तब जी था जब जो हमारे पास न न फोन मोबाइल था, न कोई सुविधा थी, हट में रहते थे लोग। कम से कम खाना बनते समय, ये कहते समय, जब खाना बनता था चूल्हे पर रोटी तो सारे परिवार के लोग बैठे रहते थे।
अब लोग पता नहीं कहाँ खाते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता नहीं। तो ये शिल प्रपात यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे हम एंड करते हैं। भगवान कहते हैं विमूढ़ाय माया सुखाय पर, इसलिए वैदिक सभ्यता में इसका समर्थन किया कि मनुष्य को अपने सांसारिक जीवन से मुक्त होकर संन्यास ग्रहण करने का मार्ग एक्सेप्ट करना चाहिए। आप सब लोग सन्यासी बनने का शुरू कीजिए। प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे भक्ति विनोद ठाकुर का। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, वो भी गृहस्थ थे। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज जो ये लेक्चर दे रहे हैं वो भी गृहस्थ थे। इसलिए आप लोग भी तैयार हो जाइए कि आप लोग भी गृहस्थ हैं, और आपको भी क्या करना है, माया से युद्ध संन्यास करना है, और लेना। कृष्ण भावनामृत को एक्सेप्ट करना है, और दूसरों को भी कृष्ण भावना भावित करना। इसको पर दुख दुखी कहते हैं। ये नहीं कि हाँ उसके घर में राशन नहीं आया तो बिजली नहीं आ रही है तो उनका बेटा पढ़ नहीं पा रहा है, तो वो गिर गए तो उनकी हड्डी टूट गई, ये सब नहीं। कौन सा दुख है, कृष्ण भावना भावित करना, खुद भी होना और औरों को देना। कैसे होगा, भगवान के क्या, यद वीर गायन महाकृत्य चित्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। अभी मेरा कंप्लीट हुआ है ये प्रहलाद महाराज का 9th, इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा ही लेक्चर आ रहा है बोलने के लिए। आप लोग आशीर्वाद ही करे भी कुछ। तो क्या कहते हैं, भगवान की वीरता का गुणगान करना चाहिए। कैसे वीर थे रामचंद्र, कैसे वीर थे कृष्ण, है ना। तो बढ़िया से बढ़िया कथा सुनिए और सुनाइए। जब हम ऐसे चित्त में रमण करते हैं तो हम सही दिशा में कार्य करते हैं, पर दुख दुखी। ठीक है। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यस्य के पास इंद्रिय पत्तनम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो